बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई रियाज़ अहमद फरीदी, प्रोग्राम खिदमत सियासत के साथ। नाज़रीन, आज का जो मेरा दूसरा इंटरव्यू है वो है हमारे मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव गौहरा आबाद के और अटारी कौंसल के चेयरमैन अटारी कौंसल यूसी 104 के चेयरमैन जनाब मोहतरम काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम मियाँ फ़िरोज़ अहमद वजीद कवट्टू साहब, उनके साथ खिदमत सियासत और उनके हालात ज़िंदगी के मतलब आज का मेरा इंटरव्यू है। तो सबसे पहले मियाँ साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, अगर मियाँ फ़िरोज़ अहमद ख़ान भट्टू साहब की बात की जाए तो अपनी जो तारीफ़ हैं, अपनी बहुत ही प्यारे अंदाज से हर किसी के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। जितना ही मियाँ साहब का नाम लिया जाए उतना ही कम है। तो बेलौस लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं मियाँ साहब। मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। मियाँ साहब, सबसे पहले जो मेरा आपके से सवाल है वो ये है, मियाँ साहब, आपको कितना अरसा हो चुका है सियासत में और कितनी बार आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमाइन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जनाब रियाज़ फरीदी साहब, इससे पहले कि मैं कुछ और अर्ज़ करूँ, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ लाए और मुझे ये शरफ़ बख्शा। तो जो आपका सवाल, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैंने 79 में पहली मरतबा बलदियाती सियासत का आगाज़ किया। जी 79 में मैं कौंसलर मुंतखब हुआ इसी हल्का से। जी उसके बाद फिर दूसरी मरतबा मैं कौंसलर मुंतखब हुआ। जी तो उस वक्त हमारी यूनियन कौंसल मोहम्मद नगर थी। जी तो मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने, मियाँ ग़ुलाम नबी साहब ने और सरदार मोहम्मद दीन लादूका साहब ने ये शर्फ बख्शा कि मुझे यूनियन कौंसिल का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया। जी उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामला चलते रहे। मैंने 1997 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। जी अज़ाबाद ये जो मौजूदा टर्नओवर चल रहा है, इसमें मैंने हिस्सा लिया। जी तो यहाँ के अवाम ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने बेपनाह एतमाद का इजहार करते हुए मुझे चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुंतखब किया। जी और आज जबकि दोबारा इदारे बहाल हो चुके हैं, जी 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 तो हम खिदमत के लिए फिर सरगर्म अमल हैं। जी मियाँ साहब, दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है, मियाँ साहब, आजकल के दौर की सियासत में और भुट्टो साहब के दौर की सियासत में कितना फ़र्क है? ये सवाल तो खासा मुश्किल है, मगर मैं ऐसे ही अर्ज़ करूँगा कि जो भुट्टो साहब की सियासत थी वो सही जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक थी। जी और भुट्टो साहब, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के रूह रवां थे। जी जब से भुट्टो साहब का वजूद सियासत से खारिज हुआ, बल्कि किया गया तो यूँ महसूस हुआ कि सियासत नीम, जमहूरियत नीम मुर्दा हो गई है। जी आज के सियासत और जमहूरियत का उस जमहूरियत से कोई तकाबुल नहीं किया जा सकता। जी मियाँ साहब, जो मेरा आपसे तीसरा सवाल है वो ये है, मियाँ साहब, मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब के करीबी साथियों में आप शुमार होते हैं। आप मियाँ साहब की मुस्तक़बिल सियासत किस नज़र से देख रहे हैं? मियाँ साहब की मुस्तक़बिल की सियासत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रोशन है जी और हम बहुत पुरुमीद हैं, चूँकि मियाँ साहब की यहाँ खिदमात बेमिसाल और बेशुमार हैं। जी जी और मियाँ साहब का जो दोस्तों के साथ ताल्लुक़ है वो भी मिसाली है। जी जी और फिर मैं ये समझता हूँ
کہ کم از کم نون لیگ کے مقابلے میں میاں منظور وٹو کی جو سیاست ہے وہ جمہوری اصولوں کے عین مطابق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں منظور وٹو کی سیاست خدمت کی سیاست ہے، محبت کی سیاست ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ میاں صاحب، آپ بطور چیئرمین یونین کونسل UC 104 دوبارہ بحال ہو چکے ہیں، تو کم وقت میں آپ کو اگر حکومت کوئی فنڈ ریلیز وغیرہ خدمت کرتی ہے آپ کی، تو آپ اپنے حلقہ کی عوام کے لیے اس کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جتنے وسائل ہمیں دستیاب ہوں گے، جی جی ہم نے پچھلی میٹنگ میں کچھ دوست سے آراء لیں، جی تو جو دوستوں کی رائے ہے اس کے مطابق جی مقدور بھر انشاءاللہ العزیز علاقہ کے عوام کی جو بھی خدمت ہو سکی پوری ذمہ داری اور پوری دیانتداری سے انشاءاللہ العزیز انجام دیں گے۔ جی میاں صاحب، آنے والے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کس تیاری کے ساتھ آپ میدان میں اتریں گے؟ دیکھیں جی، آئندہ جو بلدیاتی انتخاب ہیں، یہ عہدہ کوئی میرا وراثتی عہدہ نہیں ہے، جی یہ کوئی میرا ذاتی عہدہ نہیں ہے، صحیح۔ یہ عوام کا دیا ہوا عہدہ ہے، عوام کی امانت ہے۔ جی جس طرح میرے حلقہ کے عوام پسند کریں گے ان کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ جی تو میاں صاحب، آپ اپنے حلقہ کے نوجوانوں کو کیا اپنا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے میری ایک ہی گزارش ہے کہ جب بھی اللہ کریم کسی کو سرفراز فرماتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے، تو ہمیشہ کردار کے حوالے سے نوازتا ہے۔ جی بالکل۔ جتنا کوئی عظیم کردار کا مالک ہوگا اتنی ہی اللہ کریم اسے عزت دے گا، جی اور جب کسی کی تنزلی ہوتی ہے، کسی کا مقام ضائع ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ کردار کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کو بد کردار کہا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے کردار کی تعمیر کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے میاں فیروز احمد بزیدہ وٹو صاحب، جو کہ UC 104 یونین کونسل اٹاری کے چیئرمین ہیں۔ ان کے خیالات آپ نے سنے، اور آج کا جو انٹرویو تھا وہ اتنا ہی تھا۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، ساتھی ٹیم پرویز احمد سونو کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔